नमस्कार दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो इंडियन रेलवे की जॉब है उसमें कौन कौन सी जॉब आती हैं और आप किस जॉब में कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले ग्रुप डी की बात करते हैं, जिसको पहले पियोन यानी कि चपरासी भी बोला जाता था। अब उस सरकार ने उसका नाम चेंज करके ग्रुप डी कर दिया है, जिससे कि किसी को बुरा न लगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं इंडियन रेलवेज ग्रुप डी। ग्रुप डी यानी आप मान के चलिए एक तरह से चपरासी वाली पोस्ट। दोस्तों, इंडियन रेलवे में ग्रुप डी की जो जॉब होती है उसमें लगभग कभी 30,000, कभी 40,000, कभी 50,000, कभी 1 लाख तक वैकेंसी आती रहती है। तो इस बार लगभग दोस्तों 50,000 के आसपास वैकेंसी आने की संभावना है। प्लस कर देते हैं 50,000 प्लस, और ये वैकेंसी 2024 में ही आने वाली है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। और इसकी क्वालिफिकेशन में मैं आपको बता दूं, केवल और केवल 10th पास होना आपके लिए ज़रूरी है। 10th पास, कोई भी व्यक्ति जो 10th पास है, हाई स्कूल है और जिसकी उम्र 18 से लेकर 33 साल की है, ये जनरल वालों के लिए है। 18 से लेकर 33 साल, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का फ़ायदा और मिल जाता है। तो 18 से लेकर 36 साल ओबीसी की, और एससी एसटी को 5 साल का प्रॉफिट मिल जाता है, यानी कि 18 से लेकर 38 साल, 5 साल इस पे मिलेगा एससी एसटी। और एससी एसटी के लिए 18 से 38 साल का कोई भी व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं 10th पास, हाई स्कूल जिसे कहते हैं या 10th पास जिसे कहते हैं, वो व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है फॉर्म। लेकिन दोस्तों, कुछ इसमें पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके लिए आईटीआई जरूरी होती है, लेकिन हर एक पोस्ट के लिए आईटीआई जरूरी नहीं है। कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिसमें 10th साइंस से मांगते हैं, साइंस और मैथ्स वाले उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर जो पोस्ट रहती हैं इसमें, वो नॉर्मल 10th वाला कोई भी व्यक्ति इसमें आंख बंद करके अप्लाई कर सकता है। वो 10th पास होना चाहिए, उसके चाहे कितने भी परसेंट आए हो, लेकिन 10th पास होना जरूरी है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि इसमें एग्जाम कैसा होता है और सिलेक्शन आप कैसे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें दोस्तों आपका एक एग्जाम होगा जिसको बोलते हैं CBT 1, या आप कह सकते हैं प्री एग्जाम। ये दोस्तों 99.9% आपका कंप्यूटर पर ही होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसलिए थोड़ा बहुत कंप्यूटर आपको आना चाहिए। क्लिक वगैरह करना, आपको एक पेन दिया जाता है और एक पेपर दिया जाता है, उससे आप जल्दी जल्दी लिख के अपने आंसर निकाल के टिक लगा सकते हैं कंप्यूटर में। आप एग्ज़ाम आने से पहले 1 या 2 महीने बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज ले लेना, या बेसिक कंप्यूटर कोर्स 2 या 3 महीने का होता है वो कर लेना। इसमें दोस्तों आपका आएगा मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके और साइंस। ये 4 सब्जेक्ट इसमें आपके पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें मैथमेटिक्स 25 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर की, जीके 20 नंबर की, और जो आपकी साइंस है वो 25 नंबर के इसके आसपास ही रहती है। 50 नंबर ये और 50, यानी कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। और ये 90 मिनट्स, आपको 90 मिनट्स इसके अंदर मिलते हैं, यानी कि 1.5 घंटा। इसको पास करने के बाद जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, उसके लगभग 6 महीने के बाद आपका ये वाला एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद 6 महीने बाद आपका होगा फिजिकल एग्ज़ाम या फिजिकल टेस्ट जिसको बोलते हैं। जैसे नॉर्मली पुलिस वगैरह में या आर्मी में फिजिकल टेस्ट होता है, उसी तरह से इसमें भी एक फिजिकल टेस्ट होता है। ये रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में होता है, और किसी में आरपीएफ और रेलवे का ग्रुप डी, और किसी में ये एग्ज़ाम फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। फिजिकल टेस्ट में दोस्तों आपकी 2 चीज़ की होगी। एक तो 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दौड़ होगी। इसके अलावा एक 200 मीटर की, आपको 35 किलो का कट्टा आपके ऊपर रख दिया जाएगा, सिर पे रख लो या कंधे पर रख लो, उसको 200 मीटर लेके चलना है। 1000 मीटर आपको रनिंग करनी है। तो ये 2 फिजिकल होते हैं। अब दोस्तों बात आती है तीसरे नंबर पर। यदि आप इसको पास कर लेते हैं, उसके लगभग 3 महीने बाद आपका होगा मेडिकल एग्ज़ाम। मेडिकल में दोस्तों क्या क्या चीज़ देखी जाती है, किस किस चीज़ों की जानकारी आपसे ली जाती है, मैं बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी आई साइट जो होती है वो देखी जाती है मेडिकल में।
बाकी छोटा मोटा आपका ईसीजी भी कराया जा सकता है, एक्सरे से जांच भी हो सकती है, ब्लड और यूरिन का टेस्ट भी लिया जा सकता है, कान की, आँखों की और आपकी जो भी फुल बॉडी है उसकी जांच भी कराई जा सकती है। ये सारी चीज़ों का मेडिकल आपका लिया जाता है, लेकिन इजी मेडिकल होगा, टफ नहीं होगा। इसमें एक पोस्ट होती है ग्रुप डी में पॉइंट्समैन। यदि आपका सिलेक्शन उस वाली पोस्ट के लिए होता है तब आपका A2 कैटेगरी का मेडिकल जरूरी है। A2 कैटेगरी का मेडिकल इससे ऊंचा एक और होता है A1 कैटेगरी, जो कि ALP के लिए मान्य होता है। बाकी A2 कैटेगरी का मेडिकल थोड़ा सा नीचे होता है। इसमें आपकी आई साइट वगैरह सारी चीज़ों की चेक जानकारी अच्छे से ली जाएगी, सारी चीज़ों का मेडिकल अच्छे से होगा पॉइंट्स में। बाकी जितनी भी पोस्ट है उन सब में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप जाओ मेडिकल दो। नॉर्मली मेडिकल में हर एक कोई पास हो जाता है। दोस्तों मेडिकल वगैरह पास होने के बाद आपको अलॉट हो जाएंगे अपने अपने विभाग, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में विभाग बताए थे। किसी भी विभाग में आपको भेजा जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। तो दोस्तों सबसे अच्छी जो पोस्ट इसमें होती है वो होती है मेडिकल असिस्टेंट की। दूसरे नंबर पर मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी पोस्ट होती है वो पॉइंट्समैन की होती है, क्योंकि पॉइंट्समैन स्टेशन पर ही रहते हैं और पॉइंट्समैन के जो दूसरी जॉब्स में जाने के जो चांस होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके अलावा इसमें कई सारी और भी पोस्ट होती हैं, जैसे गेटमैन होता है, CNW हेल्पर होते हैं, SNT हेल्पर होते हैं, कीमैन, जो आपने लाल कपड़े पहने ट्रैक पर चलते हुए देखे होंगे, कीमैन, और उनको ट्रैकमैन बोला जाता है। ट्रैकमैन, गैंगमैन, कीमैन, गैंगमैन भी होते हैं इसमें, गैंगमैन। बहुत सारी इसमें तरह तरह की पोस्ट होती हैं और काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में जिनकी पोस्टिंग होती है। तो दोस्तों आप जिस पोस्ट की सबसे हाई मेरिट जाती है उसी को पहले सेलेक्ट करें। यदि पोस्ट आ जाएंगी तो उसके बाद में पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको बता दूंगा कि कौन सी बेस्ट पोस्ट है जिसको आप पहले नंबर पर भर सकते हैं और कौन सी पोस्ट बेकार है जिसको आप सबसे लास्ट में भरिए। मान लीजिए आपने पहले नंबर पर कोई बेकार पोस्ट भर दी जिसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है और सैलरी भी कम है। हालांकि इसमें नॉर्मली जो सैलरी रहती है वो लगभग आपकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी 30,000 से लेके 35,000 के आसपास आराम से बन जाएगी। ग्रॉस सैलरी में जैसे बेसिक हो गया आपका, DA हो गया, HRA हो गया और TA हो गया, ये सारी चीज़ इंक्लूड रहेंगी उसमें। तो ये लगभग आपकी 30 से 35,000 के आसपास की सैलरी बन जाएगी। कुछ पोस्ट इसमें ऐसी भी हैं जिसमें 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं रिस्क अलाउंस के रूप में। तो दोस्तों ये आपको जानकारी मिल गई होगी। जब पोस्ट आ जाएंगी तो पोस्ट प्रेफरेंस मैं आपको बता दूंगा। अगली वीडियो में अब हम बात करेंगे रेलवे की ग्रुप C की अलग अलग पोस्ट के बारे में, जैसे कि लोको पायलट कैसे बने, ट्रेन मैनेजर कैसे बने, स्टेशन मास्टर कैसे बने, TC कैसे बने। ऐसी अलग अलग पोस्ट के बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा। रेलवे में टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आती है, उसकी भी जानकारी उससे अगली वीडियो में दूंगा। टेक्नीशियन के अलावा पैरामेडिकल यानी मेडिकल जो स्टाफ होता है उसकी भी जानकारी दूंगा। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, GNM ANM वगैरह का कोर्स कर रखा है, उनके लिए कौन कौन सी जॉब आती हैं, या फिर फार्मासिस्ट के लिए कौन सी जॉब आती हैं। तो देखते रहें इसी तरह से वीडियो। जय हिंद, जय भारत।